मैरी क्रिसमस एवरीवन। मैरी क्रिसमस। आप सबों को बड़ा दिन मुबारक हो। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें। आज का वचन हमारे लिए पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 2 पद। हे प्रभु, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। 1 John chapter 3 verse 2. Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like him, for we shall see him as he is. Amen. आप देखें जो जॉन है अपने जो उसके रीडर्स हैं उन्हें रेफर करता है बिलवड, डियर। आप देखें डियर चाइल्ड ऑफ गॉड। हम जो हैं आज जो हैं वर्तमान में प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु के बेटे बेटियां हैं। और अभी ये प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या होंगे। आप देखें यूहन्ना बात कर रहा है, वो कर रहा है वर्तमान में भविष्य की। हम क्या कुछ होंगे मालूम नहीं है। जब आने वाला आएगा तब उसे आमने सामने देखेंगे। वो जैसा वो है हम भी जो है उसी के समान होंगे। वी शैल बी लाइक हिम। आवर फ्यूचर इज नॉट येट रिवील्ड। हमें नहीं मालूम है कि हम कैसे होंगे, क्या होंगे, लेकिन ये एश्योरेंस है जैसा वो है उससे देखेंगे। आप देखें यही तो जो उद्धार है उसका जो एक उद्देश्य यही तो है, वी शैल बी परफेक्ट लाइक हिम। परमेश्वर जो है सिद्ध है और हमें सिद्ध बनाता है। आपको याद होगा मैंने बहुत बार आपसे कहा है, बार बार कहा है, हम जो है उस समय जब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण करते हैं हम उसमें सिद्ध हो जाते हैं। वी आर परफेक्ट इन हिम। और हम जो है हर रोज जो उसके साथ चलते हैं, उसके सामने चलते हैं, उसके वचन को पढ़ के उसकी आज्ञा को मान के प्रार्थना करके गवाही दे के वचन पढ़ के जब उसकी बात मानते हैं तब हम जो है सिद्ध हो रहे हैं। और एक समय आएगा जब आने वाला आएगा, हमें नहीं मालूम हम क्या कुछ होंगे, लेकिन जब वो आएगा तो हम उसे आमने सामने देखेंगे। आप देखें जो बात यहाँ हो रही है वो है रैप्चर की। हम जो है सिद्ध हो चुके हैं, सिद्ध हो रहे हैं और सिद्ध होंगे। वी आर परफेक्टेड, वी आर बीइंग परफेक्टेड एंड वी शैल बी परफेक्ट। आप देखें यहाँ जो बात हो रही है वो है प्रभु के आगमन की। प्रभु जो है मेरे और आपका जो प्रभु है वो आने वाला है। हमें भी नहीं मालूम है हम क्या कुछ होंगे, लेकिन ये जो बात है इट इज मिस्ट्री येट रिवील्ड येट नॉट येट। ये हो चुकी है, होने वाली है। आप देखें यूहन्ना जो है बात कर रहा है प्रभु के आगमन की। आप देखें ये जो उद्देश्य है बात हो रही है। पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय के 50 से 58 पद में आप पढ़ लीजिएगा। 1 Corinthians chapter 15 verse 52-58। I declare to you, brothers and sisters, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed.
For the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality. When the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true: Death has been swallowed up in victory. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. आप देखें, it also correlates with 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 to 18. Brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest of mankind, who have no hope. For we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. According to the Lord's word, we tell you that we who are still alive, who are left until the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive, that are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Therefore, encourage one another with these words. Amen. आप देखें, यहाँ जो पौलुस है वो कह रहा है, let us encourage each other with these words. जैसे मैंने आपसे कहा, योना जो बात कह रहा है, dearly beloved, हम जो है परमेश्वर की संतान हैं. हम कब जो है परमेश्वर की संतान बनते हैं? और जिस समय हमने विश्वास किया, उस क्षण जो है हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं. आप देखें, हमारा जो उद्धार है उसका लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ रिजल्ट ऑफ सैल्वेशन? जो उद्धार का जो लक्ष्य है वो है हम जो है इस जीवन में भी और जीवन के बाद भी परमेश्वर की संतान है, संतान होंगी. वो जमाने वाला आएगा, हमें नहीं मालूम है कब आएगा, बट वी होप फॉर सर्टेन. हमारा जो आशा है वो है निश्चित आशा. तो वो जो हमारा जो प्रभु है वो आएगा, और जब वो आएगा तब उससे हमने सामने देखेंगे. फिर क्या होगा? जैसा वो है वैसे हम भी होंगे, उसके समान होंगे. हम जब प्रभु के साथ हर रोज चलते हैं, प्रभु के साथ बातचीत करते हैं, हम जो है प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, तो हम धीरे धीरे उसके समान बनते जाते हैं. कल हमने इस बात को देखा था. आप देखें, आज मेरे साथ पढ़ लीजिएगा 1 John chapter 2 verses 1 to 2. My dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. Amen. He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours, but also for the sins of the whole world. आप देखें इसी बात को जो है यूहन्ना कहता है 4 अध्याय के एक पद में, पहला 1 John chapter 4 verse 1. 4 verse 4. Yes. 1 John chapter 4 verse 4. And it says, You dear children are from God
and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. आमीन। Amen. आप देखें Hallelujah. आज के क्रिसमस का मैसेज अगर है तो यूहन्ना कह रहा है, फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 चैप्टर 4 वर्स 4, Yeah. जो तुम में है वो जो है उनसे जो तुम्हारे बाहर हैं। Yeah. वैसे एक बात पढ़ लीजिए प्लीज। You, dear children, are from God and have overcome them, आमीन। because the one who is in you is greater than the one who is in the world. आज के बड़े दिन का जो मैसेज है वो ये है कि हे डियर चिल्ड्रन, Amen. जो तुम्हारे अंदर है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह है। हमें जो इमैनुअल आप याद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें दिया गया है, हम उसके हैं, हमारे अंदर है, और जो बाहर है वो जो है कुछ नहीं है, व्यर्थ है। मैं और आप जो हैं प्रभु की संतान हैं, हम जो हैं उसमें सामर्थ्य हैं। आइए इस विचार के साथ, इस विश्वास के साथ, इस निश्चय के साथ इस जीवन को जिए। Amen. वंस अगेन हैप्पी क्रिसमस। Happy Christmas. आइए फिर से एक बार प्रभु को धन्यवाद दें इस आशा के लिए कि उसने अपना पुत्र हमें दिया है। उसका नाम है इमैनुअल, वो हमारे साथ है। हम भी उसके साथ जाएंगे, उसके साथ रहेंगे, Amen. और जब तक वो ना आ जाए हम उसमें बने रहें। आइए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज इस क्रिसमस के लिए, इस एश्योरेंस के लिए कि आप हम में हैं, हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहेंगे, और आप जब आने वाले हैं उस समय जब आपके साथ रहेंगे। जैसे आप हैं हम भी आपके समान होंगे। प्रभु आपका धन्यवाद। तो जी आप हमारे साथ हों, हमें संभालें, हमारे भाई बहनों को संभालें, हमारी प्रार्थना को सुन लें। आमीन। हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हमें से हर एक के साथ होती रहे। आमीन। आमीन। हैप्पी क्रिसमस। Happy Christmas. आमीन। Amen.